नमस्कार। भारत हमेशा से जिसके लिए जाना जाता है गरीब और किसानों का देश है, लेकिन वर्तमान में उन्नति करके विकसित भारत की ओर बढ़ने को अग्रसर है। लेकिन इसे उठाएगा कौन? उठाने वाले जो नेतृत्व होते हैं वो हमेशा असफल रहते हैं। लेकिन गरीब की बात गरीब उठाए और गरीब इसमें लगे तभी जाके ये संभव है। प्रधानमंत्री जी विकसित और 5 ट्रिलियन पार की बात करते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आप देखेंगे तो वास्तव में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। बहुत कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है और इसी को देखते हुए मिशन गरीब परिवर्तन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जुड़े हैं, जो कि लगातार अपने क्षेत्र में समाज में कल्याण के लिए काम कर रहे हैं और आज मीडिया क्लब में नोएडा में मौजूद है। इन्होंने एक आगाज़ किया है और इसकी आगाज़ की शुरुआत जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव से है। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। किस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हैं इस बार? सर मेरा एक्चुअल में आने वाला 2025 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव है। उसमें हम सब कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसे आज तक हम सभी भाई देखते आए हैं कि आपकी जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो क्या करती है, कंटिन्यूअस किसी भी हमारे गरीब भाइयों को आगे नहीं लाना चाहती हैं। एक रणनीति के तहत उनका एक अपना एजेंडा है कि हमें कुछ चुनिंदा लोगों को ही, कभी उनके बाबा हुआ करते थे तो कभी वो हैं, आज उसके बाद उनके बेटे होंगे। तो एक रणनीति के तहत मेरे गरीब भाइयों को ना तो कोई सुविधाएं दी जाती हैं, ना तो उनको कोई ऑप्शन दिया जाता है। और उन्हीं कारणों से मैं भी एक गरीब घर का ही बच्चा हूँ, किसान का बेटा हूँ। तो मैंने ये चीज़ देखा कि आने वाले जो हमारी जनरेशन्स हैं, आगे वाले हमारा जो फ्यूचर इस देश का है, अगर यही रिपीटेड चलता रहा तो हम इस देश में कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। हमारा आने वाला देश बहुत पीछे चला जाएगा, हमारे भाई बहुत पीछे चले जाएंगे, हमारे युवा साथी बहुत पीछे चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल मेरे पिता विधायक और सांसद बने, उसके बाद मैं ही विधायक और सांसद बनूंगा अपने क्षेत्र का। मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे जैसे बहुत सारे मेरे भाई हैं, मेरे परिवार हैं जो हमसे भी बहुत ज़्यादा योग्य हैं। इस मामले में हमें उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए, हमें उनको भी उस रास्ते तक पहुँचाना चाहिए। शायद हमसे कुछ अच्छा वो इस देश के लिए सोच पाएँ और युवाओं के लिए सोच पाएँ। आपसे एक सवाल है, अभी तक भाई भतीजावाद तो था ही, अभी पूंजीवाद जो है पॉलिटिक्स में भी उतर गया है, उसका वर्चस्व बढ़ गया है। ऐसे में कैसे आप अपनी नींव रख पाएंगे? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन दोस्त मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आपने अभी इसी 2024 के चुनाव में आपने देखा होगा कि हम लोग सपना तो कुछ और देखते हैं, बुरे कारणों से देखते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि जो हमें सरताज पहनाता है वही हमें जूता भी पहनाता है। चलिए, मेरा गरीब भाई, गरीब और आम आदमी की बात की, पूंजीवाद के साथ साथ मैं एक और मुद्दा उठाना चाहूँगा। आम आदमी पार्टी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आम आदमी से उठकर गया हुआ है, लेकिन अभी इतने साल होने के बावजूद जो दिल्ली की वर्तमान स्थिति है वो चुनिंदे लोगों तक है, गरीब लोगों के लिए कल्याण नहीं हो पाया। तो कैसे नया कुछ आप क्या लेकर आ रहे हैं? एक्चुअल में उसके कारण यही है दोस्तों कि जो भी जैसे अभी आपने बात किया आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी को भी यहाँ तक पहुँचाने वाले आप और हम हैं। जी बिल्कुल। हर मेरा वो गरीब भाई है, मेरा ही गरीब भाई, उनके साथ ऐसे लालच दिए जाते हैं, ऐसे वादे किए जाते हैं, घंटों घंटों जा कर के वो लाइन में लग करके सबसे पहले वोट डालता है, इसी उम्मीदों के साथ वोट डालता है कि भैया ये मेरा भाई नया है, ये बिल्कुल नई पार्टी है, ये ज़रूर मेरे लिए कुछ अच्छा करेगा। लेकिन उनकी विचारधाराएं कहीं ना कहीं वो पिछले 75 सालों से रणनीति वाले लोगों से वो टच हैं, उनका बैकग्राउंड वहाँ से अटैच है, उनको वो सारे रास्ते मालूम है कि भैया मैं तो आज ऐसे ऐसे इनको लॉलीपॉप खिलाऊंगा और मैं ऐसा बनने के बाद तो मैं ये कर दूंगा जो हम सब जानते हैं दिल्ली में क्या हो रहा है। अभी आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं जी, अभी आपके साथ आपके कार्यकर्ता अभी कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं, कल आपकी पार्टी मजबूत हो जाएगी। कोई ऊपर से पैराशूट से उतर के आएगा, बोलेगा मुझे टिकट दे दो जी, तो ऐसे में क्या कदम उठाएंगे? दोस्तों मैं जयप्रकाश गिरी बोल रहा हूँ, आपको मैं ये आप कहीं रिकॉर्डेड कर लीजिए जी, और इसको आप मीडिया में डाल लीजिए। मैं अरविंद केजरीवाल, मैंने कहा मैं एक किसान का बेटा हूँ। पूरे जीवन अगर कोई भी मेरा भाई इस देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, जो कि आज की डेट में हम उनको बड़ी पार्टी कहते हैं, वो कहता हूँ ऊपर से नहीं, करोड़ों नहीं करोड़ों हज़ारों करोड़ों में भी अगर इस जयप्रकाश गिरी को तौल करके और वो टिकट मांगेगा तो ये जीवन में कभी ऐसा नहीं होगा। मुख्य ये है कि उस मुद्दे पे लौटना चाहूँगा, अभी क्या रणनीति, क्या मुद्दे होंगे राजधानी में? अगर आप जिस तरीके से कदम रख रहे हैं तो उसके लिए क्या आपने रणनीति तैयार किया, क्या मुद्दे होंगे? रणनीति दोस्तों देखो, सबसे बड़ी बात ये है हमारी दिल्ली में, हमारी दिल्ली की जो जनता है,
हमारी दिल्ली में 2 चीज़ों का सबसे बड़ा समस्या है। एक तो वहाँ पे स्वच्छ जल नहीं है। जी। दिल्ली में हमारी 80% बीमारियाँ जो हम देखते हैं, हम कोई भी, मेरा भाई बाहर से आ जाता है, मैं अपने माता पिता की बात करना चाहता हूँ, अगर वो, हम ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, लेकिन वहाँ पे भी आने के बाद उनको सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन इतना है, साथ में स्वच्छ जल, उनको स्वच्छ जल नहीं मिल पाता है। साफ जल ना मिलने के कारण सभी लोग ज़्यादातर बीमार रहते हैं। यहाँ तक कि कुछ डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है, उन लोगों का ये भी कहना है कि गिरी जी, पानी की इतनी बड़ी समस्या हमारे दिल्ली एनसीआर में है कि अगर यही सिचुएशन रहा तो आने वाले टाइम में, आज के पिछले 50 सालों में 15 साल एज कम, जो बच्चा मेरा दिल्ली में पैदा होता है उसकी 15 साल एज कम हो चुकी है। और अगर ऐसे ही आने वाले 50 साल रहा तो दिल्ली में जन्म लेने वाला कोई भी बच्चा 30 से 40 साल उसकी लाइफ नहीं होगी। तो सबसे पहले हम जल पर और पॉल्यूशन पर काम करेंगे। बिल्कुल, आम लोगों की जो मांग होती है, जल की तो समस्या दिल्ली में है, शिक्षा और स्वास्थ्य मुख्य रूप से है, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो या अन्य समस्या हो। जहाँ तक है केजरीवाल पूरी तरीके से उसमें सफल नहीं हुई है। उम्मीद करते हैं कि नई पार्टी जिस तरीके से उतर रही है दिल्ली में, तो दिल्ली के आम जनता के लिए कुछ नई चीज़ों को लेकर आएंगे और विकास के नई राह को खोलेंगे। धन्यवाद।